स्टूडेंट्स, फिलहाल आप लोग की अटेंडेंस जो है उसका सिलसिला शुरू हुआ है और 3 to 5 मिनट्स हम आपको अटेंडेंस के लिए देंगे ताकि सब हमें ज्वाइन करें। बेटा सुबहाना अथर, अपना जरा कैमरा ऑन कीजिएगा। सुबहाना अथर, सुबहाना अथर, कैमरा ऑन कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? माइक बंद है? आपकी माइक बंद है, माइक भी ओपन कीजिए। जी ठीक है। कल तो आप इस नाम से आपकी अटेंडेंस नहीं हुई थी। अच्छा, कल आप एब्सेंट थी। ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू। माइक वीडियो बंद करना चाहें तो कर सकती हैं। ओके, थैंक यू। स्टूडेंट्स, फिलहाल आप लोग की अटेंडेंस हो रही है और 3 to 5 मिनट्स अटेंडेंस के लिए हम आपको देंगे और फिर आज के लेक्चर्स पर डिस्कशन होंगी। लाइए, थैंक यू। स्टूडेंट्स, फिलहाल आप लोग की अटेंडेंस हो रही है और 1 मिनट मजीद वेट करते हैं ताकि अटेंडेंस की जो टाइमिंग है वो कंप्लीट हो। माइक बंद रखिएगा बेटा आयशा, थैंक यू। स्टूडेंट्स, फिलहाल अटेंडेंस का टाइम कंप्लीट हुआ, ठीक है। और कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था। इंट्रोडक्शन में पेपर पैटर्न को डिस्कस किया था और उसके अलावा 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। स्टूडेंट्स, कल जो लोग एब्सेंट थे उनकी आसानी के लिए लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में फिजिक्स के ग्रुप पर हमने आपको सेंड कर दिया था, वहां से आप उससे देख सकते हैं। आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग साथ साथ कुछ लिखिएगा नहीं, सिर्फ लेक्चर को सुनना है, समझना है और जहां कंफ्यूजन होगी वहां पर आपको क्वेश्चंस करना है। बोर्ड की सारी चीजें मैं स्क्रीनशॉट की फॉर्म में आपको ग्रुप पर सेंड करूंगा, आप वहां से कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिएगा। फिलहाल कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का टाइटल है स्कोप ऑफ फिजिक्स।
स्कोप ऑफ फिजिक्स, ये चैप्टर का टाइटल है। इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स से क्या है, फिजिक्स क्या होता है। दूसरा टॉपिक जो है वो है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट। तीसरा टॉपिक इसके अंदर है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। फिर अगला टॉपिक है इसमें वो है डायमेंशन, और लास्ट टॉपिक इसके अंदर है वो है सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है और इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स नाम की कोई चीज नहीं है, प्रॉब्लम नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक, ये चैप्टर बेसिकली इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। इस चैप्टर में ये सारी चीजें मौजूद हैं। अब हम देखेंगे कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की अहमियत है क्या। देखिएगा, पेपर में इस चैप्टर से ओवरऑल 1 मार्क से लेकर 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन हर साल आता है। इस चैप्टर से पेपर में कम से कम 1 नंबर और मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पेपर में आएगा। राइट, 2021 में, माइक बंद रखिएगा, फिजा इम्तियाज माइक बंद कीजिए, थैंक यू। 2021 में इस साल जो पेपर हुआ है, इस चैप्टर से सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। आपके ईयर में जब आप पेपर देंगे 2022 में, तो मैक्सिमम 5 मार्क्स तक का क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। इस साल जो पेपर हो चुका है, सॉरी, इस साल जो पेपर होंगे, इस साल जो पेपर होंगे, इसमें मैक्सिमम 2 मार्क्स तक का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये पेपर जो है वो 24 अगस्त को है, ठीक है। और आप जब पेपर देंगे 2022 में, तो इस चैप्टर से मैक्सिमम 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे। चले, ये तो हमने ओवरऑल देखा। अब जरा टॉपिक वाइज देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक से पेपर में पहले ना तो कुछ आया है ना अब आने के चांसेस हैं। इससे भी पेपर में पहले कुछ नहीं आया, अब भी कुछ नहीं आएगा। इससे पेपर में पहले कुछ नहीं आया, अब भी कुछ नहीं आएगा। जरा सुनिएगा और समझिएगा। फिजिक्स, चूंकि हम सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि फिजिक्स होता क्या है। तो बस इस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर इसे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, अदरवाइज इसकी कोई अहमियत एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, तो वी आर मुस्लिम्स, हम थोड़ी सी ये डिस्कशंस करते हैं कि मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन जो है वो साइंस की फील्ड में, फिजिक्स की फील्ड में क्या है, सिर्फ मुसलमानों को, मुस्लिम साइंटिस्ट को थोड़ा सा एप्रिशिएट करने के लिए, उनको जानने के लिए ये टॉपिक इंक्लूड किया गया है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इससे कुछ आया तो शायद एमसीक्यू बने,
पर इसके चांसेस भी कम होते हैं। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, फिजिक्स को पढ़ने के लिए हम यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। यूनिट्स के बगैर फिजिक्स को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो हम फिजिक्स को पढ़ने के लिए किस सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्यों फॉलो करते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको समझने के लिए इसे इंक्लूड किया गया है। यानी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बगैर चूंकि फिजिक्स को पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसे इंक्लूड किया गया है। डायमेंशन, ये वो टॉपिक है जिससे पेपर में एमसीक्यूज भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। स्टूडेंट देखिएगा, मैंने यहां लिखा है ए बी। ए का मतलब एमसीक्यूज, सेक्शन ए में एमसीक्यूज होते हैं। बी का मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। सी का मतलब होता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो डायमेंशन से पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी, और यही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अभी 24 अगस्त को जो पेपर होंगे फर्स्ट ईयर के, वो पेपर ये डिसाइड करेगा कि डायमेंशंस का वेटेज आपके पेपर में क्या होगा। फिलहाल ये ध्यान पे रखिएगा कि ये वो टॉपिक है जिससे मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, इससे पेपर में सिर्फ एमसीक्यूज बनते हैं। ए का मतलब सिर्फ एमसीक्यूज, सेक्शन ए में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिजिक्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, क्योंकि ये आपने मैट्रिक में भी याद किए हैं, मैट्रिक में भी पढ़ा है और एक दफा याद कर भी चुके हो, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि इन तीनों की लर्निंग आप मैट्रिक के नोट से ही करेंगे। बार बार याद करने की लर्न करने की जरूरत नहीं है। डायमेंशन और सिग्निफिकेंट फिगर ये आपको क्लास लेक्चर से करना है। यानी क्लास लेक्चर में जो कुछ आपको पढ़ाया जाए, जो कुछ लिखवाया जाए, जो कुछ बताया जाए, एग्जाम्स की तैयारी वहीं से करेंगे, इन दोनों को, राइट। अच्छा, हम लोग फिजिक्स की क्लास में बिल्कुल इसी सीक्वेंस से पढ़ना शुरू करेंगे। पहले देखेंगे फिजिक्स क्या होता है, फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, फिर सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, फिर डायमेंशन और फिर सिग्निफिकेंट फिगर पे आएंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस चैप्टर में चूंकि कोई है नहीं, तो इसलिए वो डिस्कस होगा नहीं। अगर न्यूमेरिकल होता तो हम लोग न्यूमेरिकल टॉपिक वाइज अटेम्प्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डायमेंशन पढ़ा, डायमेंशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। यानी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने का तरीका यह होता है कि टॉपिक वाइज आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हो। तो आज हम लोग चैप्टर का पहला टॉपिक ये फिजिक्स, इसे समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स होता क्या है। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन हम लोग समझ लीजिए, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। तो ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के रेफरेंस से कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट के पास है तो वो स्टूडेंट अपना कैमरा ऑन कीजिएगा और फिर अपना क्वेश्चन कीजिएगा। पैटर्न इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस किसी के पास है तो अपना कैमरा ऑन कीजिए और अपना क्वेश्चंस कीजिएगा। थैंक यू। इंट्रोडक्शन से रिलेटेड किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स होता क्या है। वैसे तो आपको पता होगा कि क्या होता है, लेकिन आज के लेक्चर से आपको ये समझने में आसानी होगी कि फिजिक्स आपको पढ़ना कैसे है। एक बात याद रखिएगा,
फिजिक्स लर्न नहीं की जाती, रट्टा नहीं लगाया जाता। फिजिक्स में हर चीज समझा जाता है, और अगर चीजें आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो बगैर किसी लर्निंग के भी आप पेपर में लिख सकते हो, राइट? ओके, देखिए फिजिक्स होता है क्या है। इसके दो कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट देखिए, फर्ज कीजिए कि आपकी जिंदगी में दो तरह के लोगों से आपका वास्ता पड़ सकता है, एक लिटरेट, दूसरा इलिटरेट। इलिटरेट हम लोग किसे कहते हैं? उनको इलिटरेट कहते हैं जो जिसका ताल्लुक साइंस से ना हो, जो साइंस का स्टूडेंट नहीं है, वो हमारे लिए इलिटरेट है, और जो साइंस का स्टूडेंट है वो हमारे लिए लिटरेट है। अब गौर से सुनिएगा, फर्ज कीजिए एक ऐसा शख्स जो कभी स्कूल नहीं गया, एजुकेशन से ताल्लुक ही नहीं है, और आपसे पूछ ले कि बेटा आप फिजिक्स पढ़ते हो, जरा मुझे समझाइए फिजिक्स होता क्या है, तो आप कैसे समझाओगे उसको? पहले ये कॉन्सेप्ट देख लो। देखिए फिजिक्स का जो वर्ड है ना, फिजिक्स का जो वर्ड है वो फिजिक्स से ड्राइव हुआ है, फिजिकल से ड्राइव हुआ है। फिजिकल का मतलब होता है नजर आने वाली। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे हाथ में ये एक बॉडी है, यहां पे एक पॉइंट क्लियर कर दो, जिसका मास होगा वो हमारे लिए एक बॉडी है। फिजिक्स में लिविंग और नॉन लिविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, मास है तो वो हमारे लिए एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास एक बॉडी है। मैंने कहा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताइए। फिजिकल का मतलब जो नजर आ रहा है। आप कहोगे सर आपके हाथ में जो कुछ है ये सिलेंड्रिकल शेप में है, रेड, व्हाइट और कुछ ब्लैक कलर में है, लेंथ इसकी 10 to 15 सेंटीमीटर के आसपास होगी। आप ये वो सारी बातें बता रहे हो जो नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है। इसे हम लोग कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है, द स्टडी ऑफ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फिजिक्स। The study of different physical properties of a body is called physics. जैसे मैं कहूं कि इस बॉडी की फिजिक्स डिफाइन कीजिए, तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो आपको नजर आ रही है वो सारी बातें आपको बतानी है। फर्ज कीजिए मैं आपसे कहूं इस वक्त आप जिस रूम में बैठे हैं उसकी फिजिक्स डिफाइन कीजिए, तो उसकी फिजिक्स डिफाइन करने का मतलब हुआ कि उस कमरे में जो चीज नजर आ रही है वो आपको बतानी है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। द स्टडी ऑफ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फिजिक्स। पर स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट मेरे और आपके लिए नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट आप वहां इस्तेमाल करते हो जहां इलिटरेट लोगों से आपका वास्ता पड़े, जहां पर इलिटरेट कॉन्सेप्ट में आपको समझाना हो कि फिजिक्स क्या होता है, तो उनके लिए आप ये इस्तेमाल करेंगे। मेरे और आपके लिए डेफिनेशंस क्या है, जरा ये समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस और हैविंग सम मास और वेट। हर वो कुछ जिसका मास हो,
मास होगा तो वेट होगा। हर वो कुछ जो स्पेस ऑक्युपाई करे, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, अब मैं जहां पे खड़ा हूं यहां पे कोई दूसरा आके खड़ा नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब मैंने स्पेस ऑक्युपाई किया है। इसका मतलब है मैं मैटर हूं। ये स्पेस ऑक्युपाई करता है, ये मैटर है। हर वो कुछ जो स्पेस ऑक्युपाई कर ले, हम कहेंगे वो मैटर है, राइट? तो एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, या आप कहिए एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस और हैविंग सम मास और वेट, उसको कहेंगे मैटर। ठीक है, मैटर का एक वर्ड क्लियर हुआ। फिर एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं एनर्जी। एनर्जी किसे कहते हैं? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। वर्क करने की एबिलिटी को कहते हैं एनर्जी। काम करने की सलाहियत को कहते हैं एनर्जी। वर्क किसको बोलते हो? हर उस फिनोमिना को वर्क बोलोगे जिसमें आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। मैं खड़ा हूं, खड़े होने के लिए भी एनर्जी चाहिए, इसका मतलब है खड़ा होना भी वर्क है। मैं सांस ले रहा हूं, सांस लेने के लिए भी एनर्जी चाहिए, इसका मतलब है सांस लेना भी एक काम है, वो भी एक वर्क है। जब हम लोग रात को सो रहे होते हैं तो सोने के लिए भी एनर्जी चाहिए, सोना भी एक वर्क है, यानी स्लीपिंग कंडीशन भी एक वर्क की टाइप है। अक्सर कहते हैं कि हम सो रहे हैं तो ये वर्क कैसे हुआ, एनर्जी कैसे लगी? जब रात को आप डिनर लेकर सोते हो और सुबह उठकर आप ब्रेकफास्ट मांगते हो, तो अगर सोने के दौरान एनर्जी इस्तेमाल नहीं हुई तो डिनर में जो एनर्जी आपने बॉडी में ट्रांसफर की थी वो एनर्जी फिर किधर गई? और अगर एनर्जी सोने में इस्तेमाल नहीं हुई तो वो एनर्जी बॉडी में होनी चाहिए थी। तो सुबह उठकर आप ब्रेकफास्ट क्यों मांगते हो? इसका मतलब है सोना भी एक वर्क है। चलना फिरना, हर वो फिनोमेना जिसमें आपको लगे कि इसमें आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। इंसान जिंदा है तो 24 आवर्स इन अ डे, अगर इंसान जिंदा है तो 24 आवर्स इन अ डे इंसान वर्क कर रहा होता है। इंसान वर्क कर रहा होता है और वर्क करने की एबिलिटी को कहते हैं एनर्जी। वर्क करने की एबिलिटी को कहते हैं एनर्जी, राइट? तो स्टूडेंट बेटा माइक बंद कीजिएगा। मलिक नदीम साहब माइक बंद कीजिए। मलिक नदीम माइक बंद कीजिएगा। मलिक नदीम माइक बंद कीजिए। थैंक यू जी। तो ये हमने देखा कि मैटर और एनर्जी होता क्या है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने मैटर किसको कहा? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस और हैविंग सम मास और वेट, हैविंग सम मास और वेट, उसको आपने मैटर कहा। एनर्जी किसको कहा? वर्क करने की एबिलिटी को कहा, वर्क करने की एबिलिटी को, राइट? ये दोनों वर्ड क्लियर हो गए। इसमें दो वर्ड क्लियर तो हो गए, मैटर भी क्लियर हो गया, एनर्जी भी क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन है, क्या मैटर और एनर्जी के दरमियान कोई ताल्लुक होता है, कोई रिलेशन होता है, कोई लिंक होगा? इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे देखिए, मैं मैटर हूं क्योंकि मैंने स्पेस ऑक्युपाई किया, मैं मैटर हूं, एग्री?
मेरे बॉडी के पास एनर्जी है? यू विल से यस। क्यों? मैं जिंदा हूं तो काम कर रहा हूं, एनर्जी है। सांस ले रहा हूं, बोल रहा हूं, खड़ा हूं, काम कर रहा हूं, इसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इसका मतलब मैं वर्क कर रहा हूं, बॉडी में एनर्जी है। ठीक, यानी ये मैटर भी है, इसके पास एनर्जी भी है। राइट? ओके, अब सुनिएगा। फर्ज कीजिए एक न्यूली बॉर्न बच्चा है, एक न्यूली बॉर्न बच्चा है, अभी अभी पैदा हुआ। क्या वो मैटर होगा? यू विल से यस, क्योंकि जो बच्चा अभी पैदा हुआ, बेटा माइक बंद कीजिए हलीमा, जो बच्चा अभी पैदा हुआ वो भी स्पेस ऑक्युपाई करेगा, इसका मतलब वो भी मैटर है। क्या उस बच्चे के पास एनर्जी होगी? यू विल से यस, क्योंकि बच्चा रोता है, रोने के लिए भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी नहीं होगी तो रो भी नहीं सकते। बच्चा मैटर भी है, एनर्जी भी है उसके पास। क्या उस न्यूली बॉर्न बच्चे के पास मेरी जितनी एनर्जी होगी? आंसर विल बी नो। हर बच्चा यही कहेगा, नहीं सर, एक बच्चा वो जो अभी पैदा हुआ उसके पास एनर्जी आप जितनी नहीं हो सकती है। हालांकि आपको यह मालूम नहीं कि ऐसा क्यों, लेकिन फिर भी आप श्योर होते हो कि न्यूली बॉर्न बच्चे के पास एनर्जी आप जितनी नहीं होगी। यही सोच के ना शायद कि ये इतना ज्यादा मैटर है, इतना बड़ा मैटर है, इसके पास एनर्जी ज्यादा है, बच्चा छोटा सा है, एनर्जी कम है। इसका मतलब यह हुआ कि आप इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हो कि मैटर और एनर्जी के दरमियान कोई ताल्लुक होता है? मैटर और एनर्जी के दरमियान कोई रिलेशन है? अगर रिलेशन नहीं है तो आपने क्यों कहा कि उस बच्चे के पास आज जितनी एनर्जी नहीं है? इसका मतलब है मैटर और एनर्जी के दरमियान कोई ताल्लुक है। उस ताल्लुक को कहते हैं इंटरैक्शन। उस ताल्लुक को क्या कहते हैं? इंटरैक्शन। वो कहलाता है इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब होता है रिलेशन। तो देखिए, हमने 3 वर्ड सीखा, मैटर, एनर्जी, इंटरैक्शन। गौर से सुनिएगा। द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स। इसे कहते हैं फिजिक्स। स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स। तो ये फिजिक्स की हम लोगों ने 2 डेफिनेशन की। पहली डेफिनेशन मैंने क्या बताई आपको? सॉरी, फिर सुनिएगा। पहली डेफिनेशन मैंने उन लोगों के लिए बताई जो नॉर्मल लाइफ में इलिटरेट समझे जाते हैं। वो क्या? द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फिजिक्स। द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फिजिक्स। Number 2, study of matter, energy and their interaction is called physics. ये 2 कॉन्सेप्ट दिया। स्टूडेंट्स, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर फिजिक्स की इब्तिदा कब हुई होगी। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी। दूसरा, स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शन। इन दोनों कॉन्सेप्ट के बेसिस पर फिजिक्स की इब्तिदा कब हुई होगी? आप कहोगे सर, हम फिजिक्स कह रहे हैं स्टडी ऑफ मैटर को, तो जब मैटर बना तो इसका मतलब फिजिक्स की इब्तिदा हुई होगी। तो मैटर कब बना?
जब यूनिवर्स बना, यूनिवर्स बना तो मैटर आया, मैटर है तो एनर्जी है। स्टूडेंट एक पॉइंट ये क्लियर कर लीजिएगा, आपको कैसे पता चलता है कि बॉडी के पास एनर्जी है या नहीं? एक सिंपल रूल है। देखिए, एनर्जी का ताल्लुक लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से नहीं है, ये तो क्लियर कर लीजिए। लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का ताल्लुक एनर्जी से नहीं है। एनर्जी का क्या मतलब है? अगर मास है तो बॉडी के पास एनर्जी है। ये है बॉडी, इसका मास है तो इसके पास एनर्जी है। मेरे पास मास है, इट मीन दिस बॉडी हैज सम एनर्जी। मास है तो एनर्जी है, सिंपल रूल है। तो जब मैटर बना तो फिजिक्स की इब्तिदा हुई। मैटर कब बना? जब यूनिवर्स बना। यानी जब यूनिवर्स बना, दुनिया वजूद में आई, तो फिजिक्स की इब्तिदा उस वक्त हो गई। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है, यूनिवर्स जब बना तो फिजिक्स की इब्तिदा हुई, यूनिवर्स बने एक अरसा, करोड़ों साल गुजर गए, आज 2021 है, 2021 है। फिजिक्स जब से जनरेट हुई यूनिवर्स बनने के साथ आज तक, फिजिक्स कितनी मर्तबा कॉन्सेप्चुअली ब्रेक हुआ? कॉन्सेप्चुअली जितनी मर्तबा ब्रेक हुआ उसे हम लोग कहते हैं जनरेशंस ऑफ फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो दूसरा टॉपिक है जिसे हम लोग कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, लेकिन इसका टाइटल हम चेंज करेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट के बजाय हम टाइटल करेंगे जनरेशंस ऑफ फिजिक्स। और उन जनरेशंस में से एक जनरेशन ऐसा आएगा जिसमें मुसलमान साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन खुद ब खुद आ जाएगी। तो जनरेशन ऑफ फिजिक्स के टाइटल से पढ़ने से आपको फायदा यह होगा कि आपके पास फिजिक्स की एक पूरी हिस्ट्री सामने आ जाएगी। आपको यह समझ में आएगा कि जिस फिजिक्स को हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं उसका ताल्लुक किस जनरेशन से है। राइट स्टूडेंट्स? तो ये आज के लेक्चर में हमने देखा कि फिजिक्स क्या होता है और चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन। इससे आप थोड़ा ये भी अंदाजा लगाएंगे कि फिजिक्स को जब आपने पढ़ना है तो किस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। तो स्टूडेंट पहला काम तो ये कीजिए कि आज के लेक्चर से किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो अपना कैमरा ऑन करेगा और अपना क्वेश्चंस करेगा। आज के लेक्चर से किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो अपना कैमरा ऑन कीजिएगा और अपना क्वेश्चंस कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो अपना कैमरा ऑन कीजिए और अपना क्वेश्चंस कीजिएगा। स्टूडेंट्स आज जो कुछ पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा मैं फिर रिपीट कर दूं, ये सब कॉपी पे लिखना है। चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन ये लिखेंगे, ये लिखने के बाद नीचे फिजिक्स की डेफिनेशन लिखनी है। वो मैट्रिक में आपने याद किया होगा, मैट्रिक की कॉपी या नोट्स में होंगे, आप वहां से देख के लिख दीजिएगा। बस इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, इतनी चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। राइट? जैसे ही फिजिकल क्लास शुरू होगी हम आपकी कॉपी देखेंगे कि ये सारी वर्किंग उसमें है या नहीं। एक बात और फिर क्लियर कर दो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं और डेली बेसिस पर इसकी प्रिपरेशन कंप्लीट करते हैं। ये मत सोचिएगा यार आज तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है, फिजिक्स पढ़ा है। नेक्स्ट टाइम जब क्लास होगी ना तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि बताइए चैप्टर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसका वेटेज क्या है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स की क्या डेफिनेशन है। तो आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। राइट? तो स्टूडेंट्स कोई सवाल है आज के लेक्चर से रिलेटेड तो अपना क्वेश्चंस करेंगे। कोई क्वेश्चंस आज के लेक्चर से रिलेटेड नहीं है? चले मैं 2-4 स्टूडेंट से खुद पूछ लेता हूं।
ईमान अहमद, बेटा कैमरा ऑन कीजिए। ईमान अहमद, अपना कैमरा ऑन कीजिएगा। थैंक यू। ईमान, बेटा लेक्चर क्लियर है? आप माइक, कोई इशू? ठीक है, समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप कैमरा बंद कर लीजिए, माइक भी बंद कर लीजिए। आयशा आमिर, बेटा जरा कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है बेटा, लेक्चर में कोई प्रॉब्लम? माइक बंद है बेटा आपका? ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। सनम शेख, बेटा कैमरा ऑन कीजिए। जी बेटा, आवाज आ रही है आपको? माइक चेक कीजिए आप अपनी। मेरी आवाज आपको आ रही है, लेकिन आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। सनम, हाँ अब आई। ठीक है, कोई इशू तो नहीं हुआ लेक्चर्स के दौरान? ओके ओके, ठीक है, ठीक है सनम, आप कैमरा बंद कर लीजिए। फिजा इम्तियाज, क्या हाल है बेटा, ठीक है आप? कोई प्रॉब्लम लेक्चर्स? ठीक है, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। कैमरा बंद कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर फिर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात फिर अगले लेक्चर्स में होगी। तब तक आप लोग अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। आपकी अटेंडेंस इधर स्क्रीनशॉट्स के जरिए ले ली गई है। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कौन? कैमरा ऑन करो जी। मलाइका, कैमरा ऑन कीजिए बेटा। जी बेटा बोलो। अटेंडेंस मैंने ले ली। एक्चुअल में स्क्रीन पर नेम सबका लिखा आ रहा है, ठीक है? तो रेंडमली मैंने सिर्फ ये चेक किया कि हर स्टूडेंट जो है वो अपनी सीट पर बैठा है या नहीं बैठा है, ठीक है? ऐसा तो नहीं कि लेक्चर ऑन करके इधर उधर टहलने चला गया कहीं, ठीक है? और जब मुझे जरा सा भी शक होगा तो मैं सबसे कैमरा ऑन करवा के फिर अटेंडेंस ले लूंगा, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके स्टूडेंट्स, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोग से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।